बोकारो में शंकर रवानी हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने पिछले दिनों आरोपी वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद जहां सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के आदर्श कोऑपरेटिव के संजय सिंह के मकान से बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था, जिसमें प्रतिबंधित AK-47 सहित कई विदेशी पिस्टल और भारी मात्रा में गोली बरामद किया गया था। वहीं आरोपी संजय सिंह और शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं बोकारो पुलिस ने शंकर रवानी हत्याकांड में एक और खुलासा किया है, जहां जेल में बंद अपराधी वीरेंद्र यादव की निशानदेही पर सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के हनुमान नगर स्थित संजय सिंह के आलीशान घर से गोदाम से 4 पेटी अवैध शराब, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक महिंद्रा थार, एक सुजुकी और टीगा गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया है। संजय सिंह के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र स्थित घर के गोदाम से लंबे समय से अवैध शराब का धंधा चल रहा था। इस शराब को बिहार सहित अन्य राज्यों और जिलों में खपाया जा रहा था। इस अवैध शराब की कमाई से ही हुई थी हथियारों की खरीदारी। साथ ही 6 से 7 गाड़ियों में महंगी गाड़ियों भी आरोपी संजय सिंह ने खरीदा था। इन गाड़ियों में अधिकतर का रजिस्ट्रेशन भी वीरेंद्र यादव के नाम से करवाया गया था। बताते चले कि 18 जुलाई को हरला थाना क्षेत्र में शंकर रवानी की हत्या हुई थी। वही लंबे समय से हो रही थी अवैध अंग्रेजी शराब के कारोबार, जहां एक दुकान तो पुलिस लाइन के ही ठीक बगल में स्थित है। बोकारो के सिटी डीएसपी ने कहा कि इन अवैध शराब के पैसे से ही हथियारों की खरीदारी हुई थी। उन्होंने कहा कि कितने समय से यह अवैध शराब का धंधा चल रहा था और कहां से सप्लाई किया जा रहा था, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के पैसे से ही 6 से 7 महंगी गाड़ियां भी खरीदी गई थी। शंकर रवानी हत्याकांड के एक अभियुक्त हैं संजय सिंह। उनके आवासीय परिसर से वो एक अवैध शराब का धंधा चलाते थे। उस धंधा से जो अर्जित आय था उससे आपराधिक गतिविधियों में उसका इन्वेस्टमेंट कुछ होता था। और जैसे शंकर रवानी हत्याकांड में जो अपराधी लोग आए थे उनके रहने खाने इन सब चीज़ों का भी प्रबंध उन्हीं सब के द्वारा अर्जित आय से किया गया था। जो रिमांड पे अभी हम लोग लिए थे उनके द्वारा भी निशानदेही पे हम लोगों ने इस गाड़ी को, जो अभी गाड़ी है 3 थार, फॉर्च्यूनर और अर्टिगा गाड़ी है, इसको रिकवर किए हैं। उसमें से 4 पेटी शराब भी रिकवर हुई है। इन गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था परिवहन में शराब का। विभिन्न राज्यों में, जिलों में इसका अवैध शराब का परिवहन किया जाता था। चूँकि सारे लग्जरी गाड़ी हैं तो बहुत लोगों को शक भी नहीं होता था कि इन गाड़ी से इस प्रकार का परिवहन होता था। ये इससे स्क्वाट का भी काम किया जाता था। जैसे शराब जा रहा है किसी गाड़ी से तो इन गाड़ियों से स्क्वाट करना, इन सब चीज़ों गतिविधि में। और इन अवैध शराब से जो भी अर्जित आय होता था, इनसे कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों को उनको संरक्षण देना। जैसे अभी जो कांड हुआ है शंकर रवानी, उसके भी जो रहने खाने उन सब का सारा चीज़ का प्रबंध जो था, इन्हीं सब द्वारा अर्जित आय से ही उनको फाइनेंस कराया गया था और रहने होने का, खाने का व्यवस्था करवाया गया था। शराब का निर्माण कहाँ से करता है? ये चीज़ अभी और हम लोग अनुसंधान में भी देखेंगे क्या है। और जितने भी शराब हैं वो अवैध हैं और इसमें हम लोग और इसमें अनुसंधान कर रहे हैं कि ये शराब कहाँ से मंगाया जाता था, ये सब सारा चीज़। मोनोग्राम यहाँ झारखंड का ये बंगाल या हरियाणा का कुछ हर में अलग अलग एक सेल इन हरियाणा इस तरीके से लिख करके लिखा हुआ उसमें। कहाँ खपाते थे शराब? इनको जैसे बिहार में एक इसका सप्लाई था, अन्य ज़िलों में भी था, जैसे गिरिडीह भी भेजा जाता था, रांची भेजा जाता था। ग्रामीण इलाकों में सस्ती शराब दरों पे अपना बेच करके अपना